खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली, नालायकी और बेज़मीरी की कीमत पाकिस्तान को चुकाना पड़ रही है। अब वक्त आ गया है कि रियासत के करता धरता मामलात अपने कंट्रोल में ले लें, वरना इन लोगों ने पाकिस्तान को गिरवी रखवा देना है। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में वतन अजीज पर मुसल्लत होने वाले हुक्मरान टोले ने अमरीका की खुशनुदी और चापलूसी की खातिर पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और गैरत तक को दांव पर लगा दिया है। चोरों के इस टोले की वजह से अफगान तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन बन चुके हैं और कल अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर पहला बाज़ाब्ता हमला कर दिया गया है। एक तरफ आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, पूरी सिविल इंतजामी और अस्करी इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। ऐसे में इस नालायक हुकूमत की वजह से एक नया महाज खुल गया है। जो अफगान तालिबान पाकिस्तान को अपना देरीना दोस्त कहते थे, आज वो पाकिस्तान पर हमला आवर है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद सिर्फ एक मुल्क था जिसने अफगान तालिबान की ना सिर्फ खुलकर हिमायत की, बल्कि इनकी हर किस्म की इखलाकी, सियासी और सिफारती मदद भी की। अब आलम यह है कि वही अफगान तालिबान पाकिस्तान को ना सिर्फ आंखें दिखा रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, बल्कि हमले कर रहे हैं। अफगान तालिबान के असर रसूख और इनकी मदद से ही कबायली इजला और खैबर पख्तूनख्वा में कालदम तहरीके तालिबान के फितने को कंट्रोल करने में कामयाबी मिली, लेकिन अब ये टब्बर सारी मेहनत जाया करने पर तुला हुआ है। खबर यह है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर अपनी सरजमीन अमरीका को देने का इल्जाम लगाया है। अफगान तालिबान समझते हैं कि इनके खिलाफ किए जाने वाले अमरीकी ड्रोन हमले पाकिस्तान के रास्ते किए जा रहे हैं और इस सब में पाकिस्तान हुकूमत बराह रास्त मुलव्विस है। अगर ये सच नहीं भी है तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि वो तालिबान के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती, उन्हें बिठाती, समझाती और अपनी पोजीशन क्लियर कर देती। लेकिन चोरों के इस जुमा बाजार के पास मुल्की मामलात के लिए वक्त ही कहाँ है। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस मुआफ कराने और खजाने को लूटने की फिक्र है, क्योंकि अब दोबारा तो इन्होंने कभी इक्तिदार में आना नहीं है। दोस्तों, गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान के वजीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने इल्जाम आयद किया है कि इनकी मालूमात के मुताबिक अमरीकी ड्रोन्स पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और इस तरह के हमलों के लिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान के वजीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब अफगान तालिबान के बानी सरबरा मुल्ला उमर मुजाहिद के साहबजादे हैं। मुल्ला उमर पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते थे और इनके बेटे का भी पाकिस्तान से एक देरीना रिश्ता रहा है। लेकिन अगर वो शख्स कोई इल्जाम लगा रहा है तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि फौरी तौर पर इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनती और दूर करती। पहले इन्होंने सिफारती चैनल इस्तेमाल करते हुए एहतजाज किया, लेकिन इस टब्बर ने इस पर कोई कान नहीं धरे। गुज़श्ता बरस अगस्त में अफगानिस्तान से अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया था। मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए एक अबूरी हुकूमत का ऐलान किया था, जिसमें अफगान तालिबान के बानी मुल्ला उमर के बेटे मौलवी याकूब को वजारत दिफा का कलमदान सौंपा गया था। तालिबान की सफ़ों में मौलवी याकूब अपने वालिद की तरह सख्त गिर नजरियात रखते हैं। इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये गैर मामूली नोयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें इनके एक तरफ अफगानिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कारी फसीउद्दीन फितरत और दूसरी तरफ वजारत दिफा के तर्जुमान मौलवी इनायतुल्लाह ख्वारज़मी बैठे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलवी याकूब ने कहा कि हम पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि अपनी फ़िज़ाई हदूद हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। मौलवी मोहम्मद याकूब ने अपने इल्ज़ाम के हक में कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला के वक्त हमारे रेडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया था, मगर इसके बावजूद ऐसी इत्तलात हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की जा रही है या नहीं, ये एक अलग बहस है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक दोस्त कैसे अपने दूसरे दोस्त पर उंगली उठा सकता है। धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी हो। अमेरिका ने इमरान खान से भी अड्डे मांगे थे, लेकिन कप्तान ने साफ और दो टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कहकर इनकार कर दिया था। लेकिन न जाने इस हुकूमत ने क्या गुल खिलाए हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये सारा मामला अलकायदा के सरबरा ऐमन अज़-ज़वाहिरी की मौत से शुरू हुआ। चंद हफ्ते पहले काबुल में किए जाने वाले एक ड्रोन हमले में अलकायदा के सरबरा ऐमन अज़-ज़वाहिरी मारे गए थे, जिसकी अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने ट्वीट में तस्दीक की थी। इस हमले के बाद ये इल्जामात सामने आए थे कि ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और फौज ने इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की थी। पाकिस्तान की जानिब से वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था
کہ پاکستان نے کسی ملک کو بھی اس مقصد کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پاکستان کے اندر بھی سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے اس کارروائی کے بعد حکومت سے وضاحت مانگی تھی کہ اگر انہوں نے امریکہ سے کوئی خفیہ معاہدہ کیا ہے تو اس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں۔ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے بھی اس متعلق سوال کیا گیا تھا، لیکن رانا ثناء اللہ نے اس خبر کو من گھڑت اور جھوٹی قرار دیتے ہوئے نہ صرف اس کی تردید کی تھی بلکہ صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ پاکستان کی فضائی حدود ہرگز استعمال نہیں کی گئی ہیں۔ ISPR کی جانب سے بھی کچھ اس قسم کا بیان جاری کیا گیا تھا۔ کل افغان وزیر دفاع کی جانب سے الزام لگائے جانے کے بعد ٹویٹر پر شیریں مزاری نے محاذ سنبھال لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سنگین الزام ہے، ہمارے اپنے شہری ہلاک ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے امریکی جنگیں لڑنے کی بھاری معاشی قیمت ادا کی ہے، ہمیں ایسی دوسری جنگ میں نہیں گھسیٹا جا سکتا۔ شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ قوم کو DG ISPR اور وزارت خارجہ کی وضاحت کا انتظار ہے کہ کیا واقعی افغانستان میں ڈرون حملوں کے لیے پاک سرزمین استعمال کی جا رہی ہے، کیا واقعی ہم نے امریکہ سے دوبارہ معاہدہ کر لیا ہے۔ معزز ساتھیوں، شیریں مزاری کے ٹویٹ اور تنقید کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ جاگی اور ترجمان دفتر خارجہ نے ایک پہلے سے ٹائپ شدہ گھسا پٹا بیان جاری کر دیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کے الزامات پر شدید تشویش ہے، اس قسم کے بیانات سفارتی طرز عمل کے منافی ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کسی ثبوت کی غیر موجودگی میں، جس کا اعتراف افغان وزیر نے بھی کیا، اس قسم کی قیاس آرائیوں پر مبنی الزام تراشی انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان تمام ریاستوں کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر یقین رکھتا ہے اور ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے افغان حکام پر بھی زور دیا کہ وہ افغانستان کی جانب سے کیے گئے اس عالمی وعدے کو پورا کریں کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، حکومت کو اس قسم کے روایتی بیان سے بہت آگے جا کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں چاہیے کہ فوری طور پر سفارتی چینل انگیج کریں اور افغان حکومت سے بات چیت کریں اور ان کے گلے شکوے دور کریں، کیونکہ اگر افغان طالبان ہمارے دشمن بن گئے تو پھر ہمیں ماضی جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جب افغانستان میں اشرف غنی اینڈ کمپنی دہشت گردوں کی کھلم کھلا حمایت اور سپورٹ کرتی تھی۔ امن دشمن پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں کر کے افغانستان فرار ہو جاتے تھے۔ سرحدوں پر ہماری افواج تو ہر گھڑی تیار ہیں، لیکن اس بھان متی کو کنبے کو بھی اپنا فرض نبھانا ہوگا، ورنہ ان کی مجرمانہ غفلت کی سزا پورے ملک کو بھگتنا پڑے گی۔ آخر میں حسب روایت یہی دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو اس نازک صورتحال سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔